जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर लौटते ही के पाठक एक्शन में आ गए। सबसे पहले डीएम और कमिश्नर को हड़काया और शाम होते होते उसी दिन शिक्षा मंत्री की छुट्टी हो गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदल गया और वो अब गन्ना पेरने चले गए, गन्ना मंत्री हो गए। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया। छुट्टी के पाठक के होने वाली थी, लेकिन छुट्टी शिक्षा मंत्री का हो गया। ये कैसे हो गया? क्या अब पावर सेंटर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बन गए हैं? शिक्षा मंत्री से भी बड़े हो गए? आखिर शिक्षा मंत्री की छुट्टी हुई क्यों? उनका विभाग बदला क्यों? उनके जगह पर आलोक मेहता को क्यों बुलाया गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, नीतीश के करीबी नेताओं के माध्यम से जो सूर्य विहार को जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये है कि के पाठक ने जब बिहार के एमएलसी गवर्नर से मिले थे के पाठक के खिलाफ, जब विधायक बगावत पर उतर आए थे, तो के पाठक ने इसकी जानकारी सीएम तक पहुंचवा दिया था और कह दिया था कि सारे एमएलसी को शिक्षा मंत्री भड़का रहे हैं, विधायकों को शिक्षा मंत्री भड़का रहे हैं, और वो कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी साजिश शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की है। और शिक्षा मंत्री के पाठक को, शिक्षा विभाग को, सरकार को बदनाम कराना चाह रहे हैं। यही नहीं, शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी बहाली के दौरान क्या क्या किया है, ये भी सीएम नीतीश तक पहुंचवा दिया था। लेकिन सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री पर कोई दबाव नहीं बनाया था और कोई भी एक्शन नहीं लिया था, और सीएम खुद दबाव में आ गए थे, क्योंकि बिहार के एमएलसी, विधायक और कई नीतीश के भी करीबी मंत्री लोग के पाठक के खिलाफ हो गए थे। और नीतीश कुमार भी गर्म हो गए थे के पाठक पर, लेकिन के पाठक ने एक चाल चला और वो खुद छुट्टी पर चले गए। लेकिन नीतीश इतने गुस्से में थे कि नीतीश कुमार ने 2 दिनों तक और छुट्टी के पाठक को बढ़वा दिया। तो फिर के पाठक ने एक चाल और चल दिया आगे, और वो खुद फॉर्म 202 भरकर और अपनी नाराजगी सरकार के सामने रख दिया, और यहाँ तक कह दिया कि अब मुझे उस विभाग में नहीं लौटना है, किसी नए एसीएस की बहाली कर दी जाए, पोस्टिंग कर दी जाए। लेकिन मीडिया में के पाठक जबरदस्त चर्चा में आए और यहां तक आ गए कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और यहां तक कि नीतीश कुमार से भी ज्यादा मीडिया में चर्चा के पाठक की होने लगी। और ये चर्चा को नीतीश कुमार भांप गए, क्योंकि वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं बिहार के, और उनसे ज़्यादा राजनीति की समझ बिहार में शायद ही कोई नेता रखता हो, और वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। बीजेपी को भी मात दे चुके हैं और लालू को भी चीत कर चुके हैं। तो वो भांप गए कि अगर के पाठक नाराज होकर चले जाएंगे तो इसका मैसेज समाज में खराब जाएगा। तो नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया कि खुद वो समझाएंगे के पाठक को, और नीतीश कुमार ने के पाठक से बात भी की। तो इसी दौरान के पाठक ने मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की कलई खोल दिया और कहा कि बीपीएससी बहाली में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या कुछ किया है। अगर उनको इसी तरह की खुली छूट दे दी गई तो आगे चलकर सरकार की बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने कई राज भी खोले बहाली से जुड़ी हुई, जो फिलहाल बताया नहीं जा सकता है, न के पाठक खुलकर बताएंगे। लेकिन सीएम के सामने उन्होंने रख दिया कि अगर चंद्रशेखर को बदला नहीं गया तो सरकार की बदनामी करा सकते हैं, और वो गलत कर रहे हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। और नीतीश कुमार कभी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ठान लिया कि अब शिक्षा मंत्री को छुट्टी कर देना है। नीतीश कुमार ने के पाठक को राजी कर लिया कि आप काम पर लौटिए, अपने शर्तों के साथ लौटिए, आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, लेकिन आप अपने स्तर से कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं करेंगे, सरकार के लिए कोई किरकिरी नहीं पैदा करेंगे जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ जाए। पाठक राजी हो गए और वापस काम पर लौट गए। लौटने के बाद
पाठक दुगने ताकत में लौटे हैं और बिहार के सभी डीएम और कमिश्नर को कानून का पाठ पढ़ाया और एक तरह से हड़का दिया। जिस दिन हड़काया उसी दिन, हालांकि ये होने से पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश से मिलने गए थे और पूछा था कि मुझे जानकारी मिल रही है आप हमें छोड़कर जा रहे हैं क्या। नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि ये अफवाह है, आगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं जो कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है, मैं उनका छुट्टी करूंगा। इस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सहमति जता दिया कि आप उनका विभाग बदलिए, हम आलोक मेहता को मंत्री बनाएंगे, शिक्षा मंत्री बनाएंगे। वो काबिल आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको हम शिक्षा मंत्री बनाएंगे। इस पर सीएम ने भी सहमति दे दी और के पाठक लौटने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की छुट्टी कर दी गई और आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। और आलोक मेहता का जो मंत्रालय था, गन्ना मंत्रालय, उसमें उनको भेज दिया गया चंद्रशेखर को और अब चंद्रशेखर गन्ना मंत्री बन चुके हैं, अब गन्ना पेरेंगे। आप समझ ही सकते हैं गन्ना मंत्रालय में क्या है। कहाँ शिक्षा मंत्री थे, बहुत बड़ा विभाग था, अब वो गन्ना मंत्री बनेंगे। गन्ना और चीनी का बिहार में क्या स्थिति है आप जान ही सकते हैं। तो एक तरीके से उनको एक झटका दे दिया गया और उसी दिन डीएम को भी झटका दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि के पाठक कितने ताकत में लौटे हैं। उनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस दिन डीएम को वो सुबह में हड़काते हैं उसी दिन शाम में शिक्षा मंत्री की छुट्टी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। तो आप संकेत समझ सकते हैं, खासकर जो शिक्षक हैं स्कूलों में, वो तो अपने काम के प्रति एकदम सजग हो जाएं, समय से स्कूल जाएं, जो जिम्मेवारी उनको मिल रही है वो जिम्मेवारी को निभाएं और इसमें ज़रा सा भी कोई कोताही ना करें। विभाग की किसी भी गाइडलाइन का वो अनदेखी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है। के पाठक ताकत में लौटे हैं, उनकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके साथ परेशानी नहीं है, शिक्षक वाकई परेशान हैं, वाकई टाइम टेबल सही नहीं है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ड्यूटी शिक्षकों से नहीं लेनी चाहिए, ये गलत है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही ड्यूटी कराना चाहिए, ये सही भी है और ये होते भी आया है। क्योंकि पाठक भी शायद इसी टाइमिंग पर पढ़े होंगे, निजी विद्यालय भी इसी समय पर चलते हैं, सरकारी स्कूल भी पहले उसी टाइम टेबल से चलते थे। सीएम नीतीश कुमार भी बिहार में ही पढ़े हैं, वो भी टाइम टेबल को जानते हैं। लेकिन ये मुश्किल वक्त है, शिक्षकों को चाहिए कि अभी जो विभाग में चल रहा है उसका अनुपालन करें, किसी भी गाइडलाइन का अनदेखी ना करें, उसका उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि ये भारी पड़ सकता है। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया, आगे भी हमारी खबर पर पैनी नज़र बनी हुई है शिक्षा विभाग की। जो जानकारी निकल कर आएगी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।